म्यूचुअल फंड के अंदर जो टॉपअप होता है वो हमें किस पर्टिकुलर फंड का करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये चीज़ जो है ये हर एक पर्सन की डिफरेंट होगी। जिस भी पर्सन की जो भी कोई पर्टिकुलर फंड में एसआईपी चल रही है, सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ चलता हूँ। मेरी जो पर्टिकुलर एसआईपी है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में चल रही है। तो अब जो मुझे टॉपअप करना है, किस फंड में करना है, इसी फंड में मुझे टॉपअप करना है। ठीक है, इससे होगा क्या, ऑलरेडी जो आपकी एसआईपी जा रही है तो उससे आपकी जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है वो अक्यूमुलेट हो रही हैं। जब भी मार्केट टूटेगा तो आपको जो टॉपअप करना है, ठीक है, जो लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है वो इसी पर्टिकुलर फंड में करिए जिसकी आपकी एसआईपी जा रही है। उससे क्या होगा, आपकी जो एनएवी है वो नीचे के भाव पे आप बाई करेंगे क्योंकि मार्केट टूटी हुई है। नीचे के भाव पे बाय करने के बाद जो आपको क्वांटिटी मिलेंगी वो ज़्यादा मिलेंगी, और जो भी क्वांटिटी मिलेंगी वो आपकी जो एसआईपी की क्वांटिटीज़ है उसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगी। सेम प्लेटफॉर्म से आप बाय करें। अगर तो आप जो ये पर्टिकुलर मैं अगर बात करूँ पराग पारिक की, ये अगर मैं उसी की वेबसाइट से बाय कर रहा हूँ या फिर ज़रोदा की कॉइन से बाय कर रहा हूँ, तो आपको उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके, या फिर वेबसाइट या फिर कॉइन का प्लेटफॉर्म, तो उस पर जाके ही आपको अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है। मतलब ऐसा मत करिएगा कि आपने बाय तो डायरेक्ट वेबसाइट से किया हुआ है और उसके बाद जो आप लमसम कर रहे हैं वो ज़रोदा में कर रहे हैं, तो आपका वो डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, जो कि पर्टिकुलरली नहीं करना चाहिए। हमेशा यही रिकमेंडेड है कि जहाँ पर भी आपकी एसआईपी चल रही है उसी पर्टिकुलर अकाउंट से और उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से आप जो है वो टॉपअप इन्वेस्टमेंट अपनी करें, ताकि जो है आपकी एवरेजिंग और अच्छी मेंटेन हो और आगे जाके वो जो फंड है वो आपको और अच्छा रिटर्न जो है वो दे पाए। थैंक यू।